हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम हुआ, जो कि बहुत आसान रहा है। और बेटा हर एक सब्जेक्ट उसमें जो यदि हम बात करें मैथ्स की, यदि रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, तो सभी जो सब्जेक्ट हैं बेटा बहुत आसान आए हैं। अब यहाँ पर जो हम लेकर के चल रहे हैं बेटा आपके लिए, यहाँ जीके का सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। तो बेटा जीके के क्वेश्चंस को आपने मैच करते हुए चलना है कि आप कौन सा जो है ऑप्शन वहां फिल करके आए हैं। तो बेटा अपना क्वेश्चन पेपर जो है रखें साथ में, और क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाते हुए चलें कि कौन सा ऑप्शन आप जो है एग्जाम में करके आए हैं, ताकि आपका इवेल्यूशन हो सके और आपको ये पता लग सके कि हमारे जीके में कितने मार्क्स जो है बैठ रहे हैं। और बेटा जो भी जितने भी आपके मार्क्स बैठ रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं कि जो जितने भी आपके जो है मार्क्स बैठ रहे हैं बेटा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। भाई कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेवल के हैं। और सारे क्वेश्चंस बेटा, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सारे क्वेश्चन आपको हमारे यहाँ क्लास में आपको करवाए गए हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी कौन सा जो है विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, यानी इनमें से कौन सा जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी ट्राइबल मतलब जो जनजातीय आदिवासी समुदाय हैं वो सबसे ज्यादा कौन से में है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो भाई सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी है वो है आपका मध्य प्रदेश। इसका आंसर सही रहेगा बेटा जी। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है मध्य प्रदेश। इसमें 38% जो है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब इसमें मध्य प्रदेश में जो है बेटा पाया जाता है। उसके बाद है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। भाई ये तो क्वेश्चन आपको अभी जस्ट शायद 2 डेज या 3 डेज अप्रोक्स पहले करवाया था आपको बेटा। 3R रूल, 3R रूल से करवाया था आपको। 3R रूल में करवाया था आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा जी? सस्टेनेबल कंजप्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और सोशल इक्वलिटी। देखो इसका सीधे तौर पे जो आंसर हो जाएगा आपका सस्टेनेबल इन्वायरमेंट कंजप्शन, यानी जो वातावरण का जो सतत उपभोग करना है वो कौन सिखा रहा है हमें? 3R रूल सिखा रहा है बेटा जी। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन देखो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, भाई इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन थोड़े नहीं करना है हमने, ठीक है, 3R रूल से। और इकोनॉमिक ठीक है, लेकिन 3R रूल इकोनॉमिक में जो ग्रोथ में नहीं जाएगा। ये सोशल इक्वलिटी ये भी नहीं है इसका। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी आपका ए ऑप्शन, सस्टेनेबल कंजप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट इज डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। भाई ये क्वेश्चन कितनी बार आपको करवा दिया, मतलब क्लास में बार बार रिपीट करवाया। इंटरनेशनल योगा डे, जितने भी डेज थे आपको बहुत अच्छे से और ट्रिक वाइज तरीके से आपको याद करवाए थे भाई। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी? इसका 21 जून इज द राइट ऑप्शन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा आपका विच डेट इज डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे, तो कौन सा बेटा जी? 21 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका रहेगा। भाई पेपर जिस हिसाब से आपकी तैयारी रही है उस हिसाब से पेपर ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम वहां जो क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का इश्यू बहुत रहता है स्टूडेंट्स को। भाई आपको जो है टाइम मैनेजमेंट की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो असली खेल जो मिलिट्री स्कूल में ना बेटा, वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के ही है। यानी जब आप बाद में देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हमने किया था, तो बाद में वो याद आता है आपको। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वहां जो फोकस है आपका, वहां जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो इतना जो वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम कई बार आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत करके आ जाते हैं। तो आपने रिग्रेट नहीं करना है इस बात के लिए कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, मैं एग्जाम में गलत करके आ गया। क्योंकि गलतियों से हमें क्या करना है? सुधार करना है गलतियों देख करके, और आगे की तरफ हमें बढ़ना है। क्योंकि जीवन जो है वो है सीखने का नाम है, ठीक है ना भाई। और पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब क्या? पढ़ाई का मतलब है दिमाग को जिंदा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो कौन सा बेटा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भाई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया, भाई कितनी बार एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आपकी क्लास से मैच कर रहा है। यहां पर ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो इसका सीधा आपका
भारत रत्न। तो भाई इसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा हो जाएगा बेटा जी आपका? भारत रत्न यहां पर जो है इसका सही ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट अमंगस्ट द फॉलोइंग इज लैंडलॉक्ड बाय द 3 नेबरिंग कंट्रीज, यानी कौन सा जो इंडियन स्टेट है जो लैंडलॉक्ड बाय द 3 नेबरिंग कंट्रीज, यानी 3 देशों से मिला हुआ है। आपको बाई मैप करवाया गया था अच्छे तरीके से, पूरे भारत इंडिया का मैप जो आपको समझाया गया था और डायरेक्शंस के सहित आपको बताया गया था, स्टेट वाइज भी आपको एक्सप्लेन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर जो है बेटा, नहीं इस बच्चे ने गलत लगा रखा, हिमाचल प्रदेश इसका नहीं होगा, हालांकि प्रयास किया है इसने, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम। तो भाई यदि हम बात करें सिक्किम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इंडियन स्टेट लैंडलॉक्ड बाय द 3 नेबरिंग कंट्रीज, ये जो है आपका 3 नेबरिंग कंट्रीज से जो है लॉक किया गया है। एक तो भाई आपका है चाइना, चाइना से घिरा हुआ है सिक्किम, दूसरा है भाई आपका नेपाल, ठीक है, तीसरा है भाई आपका भूटान। तो इन 3 देशों के माध्यम से इस सिक्किम को क्या किया गया है, इसकी बाउंड्री को लॉक किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सिक्किम। देखिए जीके के क्वेश्चन में जहां तक मैं देख पा रहा हूं कोई ज्यादा मतलब टिपिकल नहीं है कोई भी क्वेश्चन, सिंपल आपकी बेसिक नॉलेज से वो क्वेश्चन जो है किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। हाँ ये क्वेश्चन आपको कई कई बार करवाया था कि भाई सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है, या फिर एक क्वेश्चन था इसका कि जो सनराइजिंग कंट्री किसको बोलते हैं, तो सनराइजिंग कंट्री आपको कई बार कराया था जापान को। और यदि इंडिया की बात आ जाए तो इंडिया में किसका नाम आता है भाई, अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। तो यहाँ पर लैंड ऑफ राइजिंग सन बेटा कई बार ये क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। एक एक क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शन आपने टिक किया है तो इसको जो है चेक करते रहे, जो क्वेश्चन आपका गलत है उस पे जो क्रॉस का साइन लगाएं और जो सही क्वेश्चन है उस पे आपका राइट टिक करें, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है और कितने आपके मार्क्स बैठ रहे हैं, ताकि कट ऑफ के माध्यम से हम ये एनालाइज करें कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होगा। यदि है तो फिर भाई इंटरव्यू की तैयारी आगे की जाए। तो सारा खेल जो है अभी क्लियर हो जाएगा, सारा मामला मतलब जितनी भी फेयरिटी है वो अभी आपके सामने आ जाएगी कि हमें आगे क्या प्लानिंग करनी है, आगे इंटरव्यू की प्लानिंग करनी है या फिर हमें जो है सैनिक स्कूल के लिए फर्दर तैयारी करनी है। तो देखिए उससे हमें जो है अपनी कमी पता लग जाती है कि भाई हमारी वीकनेस कहां कहां रही है पेपर में, ठीक है ना बच्चे। तो हमें गलतियों से ही सीखना होता है और गलतियों से ही सीख करके जो है हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो भाई रिग्रेट ना करें यदि क्वेश्चन आपके कोई गलत हो रहे हैं, ये तो चलता रहता है, ठीक है ना जी, ये तो जो है चलता रहता है। अभी लर्निंग फेज में है हम, और लर्निंग फेज में हमसे गलतियां तो होंगी ही, ठीक है सर। अगला है विच मूवी वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड इन 2023। भाई ये कह रहा है कौन सी मूवी है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, यानी 69th नेशनल फिल्म अवार्ड उसने जीता है 2000 किसमें 23 में। तो यदि हम बात करें इसका रॉकेटरी द नेम्बी इफेक्ट, गंगूबाई कथियावाड़ी, सरपत्ता परम्बाराई और ट्रिपल आर, यानी बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड भाई 69th यदि ये बात कर रहा है बेस्ट फिल्म अवार्ड की, तो इसका सही ऑप्शन बेटा जो होगा वो होगा रॉकेटरी। रॉकेटरी जो एक मूवी मतलब है, ये फिल्म है, नाम भी नारायण कुछ इस करके हैं उन्होंने, और ये क्या रहे हैं, ये साइंटिस्ट रहे हैं इसरो में, क्या रहे हैं साइंटिस्ट, और इनके ऊपर मतलब एलिगेशन वगैरह लगे थे कि भाई आप सीक्रेट पॉइंट्स को भारत के को कहीं मतलब जो लीक कर रहे हैं। तो रॉकेटरी रॉकेट जो है इसरो से संबंधित, तो ये साइंटिस्ट रहे हैं, इनके आधार पर ये मूवी जो है बनी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज 2024। भाई करंट के क्वेश्चंस आपको जो करवाए थे जितने भी, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस यहां पर जो है एक्यूरेट फिक्स हुए हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस एज 2024 का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इसका है आपका एंटोनियो ग्यूटेर्स। इस बच्चे ने भी ठीक किया हुआ है भाई, ठीक है। तो ज्यादातर इस बच्चे के जो क्वेश्चन है वो ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही ये बच्चा गलत करके आया है, बाकी जो भी है भाई रिजल्ट तो आपके सामने आने ही वाला है। अपना पेपर को एनालाइज करके
आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई आपका रिजल्ट क्या बन रहा है, जिससे कि आपको पता लग सके कि यू आर इन द क्वालिफाइंग नेचर और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सर अगला क्वेश्चन है सर, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो किसकी कैपिटल है भाई? कौन सी यूटी की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर? बार बार ये चीजें बता रहे थे और ये तो सामान्य सी चीजें हैं, इनको तो हमने बताया भी नहीं था, ये तो जस्ट जनरल जब कभी डिस्कशन होता था जीके का तो उस दौरान हम जो है चीजों के इनके बारे में जो है सुनते थे। तो इनका बेटा जी इसका जो सही ऑप्शन आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है जी। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ विच यूटी? अंडमान एंड जो है निकोबार बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला है हु वाज द फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट टू रन फॉर प्रेसिडेंट फ्रॉम अ मेजर यूएस पॉलिटिकल पार्टी? यानी किसी प्रमुख अमेरिका राजनीतिक दल से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार कौन रही थी भाई? तो इसका है कमला हैरिस, सारा पैलिन, एलिजाबेथ वॉरेन और हिलेरी क्लिंटन। तो भाई ये इनका जो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा हिलेरी क्लिंटन, यानी जो फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट रही थी जो प्रेसिडेंट के लिए चुनी गई थी मेजर यूएस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो उसका इसका जो क्वेश्चन का सही ऑप्शन है भाई हिलेरी क्लिंटन ये रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आ फेमस ट्राइबल लीडर बिलोंग टू विच ट्राइबल कम्युनिटी? भाई बिरसा मुंडा जी हैं ये किस जो है ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं भाई? हिल्स ये तो आपका सिंपल मुंडाज है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जो है कौन से ट्राइबल से बिलोंग कर रहे हैं भाई? ट्राइबल कम्युनिटी, तो मुंडाज कम्युनिटी से ये जो है बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द वल्चर काउंट 2024 प्रोजेक्ट? भाई अभी एक प्रोजेक्ट चलाया गया 2024 में वल्चर्स को काउंट करने के लिए, क्योंकि भाई अभी ये एक्सटिंक्शन, ये जो जीव है एक्सटिंक्शन के उसमें आ रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो इसके लिए कौन सा जो चलाया गया? तो इसके लिए जो चलाया गया भाई WWF यानी वर्ल्ड वाइड ऑफ नेचर फंड, इसके लिए चलाया गया वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर इंडिया, यानी ये इसके लिए जो प्रोग्राम है प्रोजेक्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। किसके लिए? वल्चर्स के लिए, यानी वल्चर्स की संख्या को क्या करना है? काउंट करना है और ये देखना भी इनको कंजर्व करने के लिए और हम जो है क्या योगदान कर सकते हैं या क्या तरीके इसके लिए अपनाए जा सकते हैं। तो जो संस्था है, जिस संस्था का नाम है भाई वो है WWF, यानी ये WWF वो वाला नहीं है जिसमें जो रेसलिंग वगैरह होती है रिंग के अंदर, वो WWF नहीं है ये, ठीक है भाई। तो ये है वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर इंडिया, यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, ठीक है सर। तो वो WWF है ये, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन देख लेते पहले। चित्र का पहचान, यानी आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड चूज अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी पिक्चर दे दी अब की बार इन्होंने, भाई ये अलग ही खेल खेल दिया इसने है? ये अब जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी जो करते हैं ना, तो उसी तरीके से अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, एक यूनिक क्वेश्चन दे दिया है और अच्छा भी है, होना भी चाहिए इस तरीके से, ताकि बच्चे की तर्क शक्ति यानी लॉजिकल थिंकिंग का पता लगता है। क्योंकि जब जो इंटरव्यू होता है जैसे SSB वगैरह है और एयरफोर्स के अंदर जो है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आपके सामने वहां देखने को मिलेंगे आपको। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा भाई, बहुत धन्यवाद करूंगा मैं नाइलेट संस्था को, क्योंकि उन्होंने अब की बार जो पेपर बनाया है ना भाई, वो बहुत अच्छा पेपर सेट किया है और एक प्रकार से इक्विवेलेंट टू योर नॉलेज, इक्विवेलेंट टू योर एज ग्रुप, और आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है सर। तो आइडेंटिफाई पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या है भाई? सेलुलर जेल, अंडमान एंड निकोबार, मैसूर प्लेस, विक्टोरिया प्लेस, महेंद्रगढ़ फोर्ट। भाई देखो यहां से आपको बहुत कुछ चीजें, मतलब यदि किसी को क्लू पकड़ना हो ना तो बहुत इजीली वो किसी भी चीज का क्लू जो है पकड़ सकता है, ठीक है ना भाई। तो ये जो है आपका ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है आपको, ठीक है सर,
ये पिक्चर जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये सेलुलर जेल है भाई। क्या है, सेलुलर जेल, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और जो किसके लिए याद बनाई गई, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है ना, फ्रीडम फाइटर्स, तो उनके लिए अब इसको क्या किया हुआ है, कंजर्व किया हुआ है, संरक्षित किया हुआ है। अब इसमें कोई भी मतलब कैदी वगैरह नहीं है, ठीक है सर। तो ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें, ये किसके लिए है, सेलुलर जेल है ये, जो कि कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बहुत बहुत से बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शायद इतनी चीजें वो डीपली कई बार नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है सर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, भाई सभी बच्चे अपने क्वेश्चन पर टिक लगाते हुए चलेंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारी कहां मिस्टेक रही है, और जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे तब हमारा दिमाग कहां चल रहा था या किस तरह से सोच रहा था, ताकि हम आने वाले जो एग्जाम है या जो भी हमारा अभी आगे नेक्स्ट कोई भी एग्जाम होगा उसमें हम जो है ये गलतियां ना करें बेटा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर यानी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मूवीज हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर अवार्ड, जो है कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया गया ऑस्कर अवार्ड के लिए भाई, थ्री इडियट्स को, लगान, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, दंगल्स और सलाम बॉम्बे। तो देखिए थ्री इडियट हाँ अच्छी मूवी है काफी। बाकी यदि हम बात करें ऑस्कर अवार्ड जो है किसको नॉमिनेट किया गया है, तो इसका भाई एक तो लगान काफी अच्छी मूवी रही थी, ये विदेश तक फेमस रही थी भाई ये मूवी हमारी लगान, ये आमिर खान की मूवी है और कई बार मैंने खुद ने कई बार ये मूवी देखी है और काफी इंटरेस्टिंग मूवी है और बहुत सीखने को भी मिलता है इस मूवी से, लगान, वंस अपॉन अ टाइम इंडिया। उसके बाद है बेटा दंगल और सलमान बॉम्बे यानी सलाम बॉम्बे। तो दूसरी फिल्म कौन सी है इसकी, सलाम बॉम्बे, जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी सलाम बॉम्बे भी जो मूवी इसमें मेनली जो आपका मुंबई में जो स्ट्रीट वगैरह है भाई किस तरह का वहाँ जीवन होता है और किस तरीके से जो है लोग, तो उस तरीके से ये मतलब है मूवी। तो इसमें मेनली दो ऑप्शन आपके सही रहेंगे, लगान है एक तो ऑस्कर अवार्ड के लिए, दूसरी कौन सी, सलाम मुंबई। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा बेटा जी आपका, ओनली सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन टू कंपोज वीरों का कैसा हो बसंत। भाई ये जो कविता है ना, ये जो कविता है, ये जो पोयम है, ये किसने कंपोज की है, किसने कंपोज किया है, वीरों का कैसा हो वतन बसंत, सॉरी वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये कविता जो है, ये पोयम किसने कंपोज करी है भाई, तो ये कंपोज करी है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने करी भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको कंपोज किया है, इस कविता को, किसको, वीरों का कैसा हो बसंत। ये जो पोयम कंपोज की गई है ये सुभद्रा कुमारी बसंत के द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा सॉरी की गई है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। भाई यूएनओ का प्राइमरी गोल क्या है, मतलब यूएनओ के फंक्शंस होते हैं उसमें से प्राइमरी फंक्शन क्या है यूएनओ का, ठीक है सर। तो टू प्रमोट मिलिट्री अलायंसेस, टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, टू क्रिएट इकोनॉमिक सैंक्शंस, टू प्रमोट कल्चरल डोमिनेंस। भाई सीधा सा जो फंडा है ना यूएनओ का, यूएनओ क्या कर रहा है, यूएनओ टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। भाई पूरा जो ग्लोबल लेवल का पीस और सिक्योरिटी है ना उसको मेंटेन कर रहा है कौन, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइमरी गोल कह लो या प्राइमरी फंक्शन कह लो या मेन फंक्शन जो है ये है आपका ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को क्या करना, मेंटेन करना। ये किसका फंक्शन है भाई, ये फंक्शन है आपका यूएनओ का। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड, ठीक है सर। नेक्स्ट, which sense is most developed in dogs allowing them to detect scents for better। यानी which sense, कौन सी जो सेंस है डेवलप्ड इन डॉग्स, डॉग्स में डेवलप होती है, अलाउइंग देम टू डिटेक्ट सेंट्स फॉर बेटर ह्यूमंस, कि भाई बेटर से मतलब ह्यूमन से बेटर होती है उनके अंदर और वो डिटेक्ट कर लेते हैं सेंट्स को
इसके अंदर, डॉग्स के अंदर। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, बेसिकली लोअर क्लासेस में दिया हुआ है कि जो डॉग होते हैं वो अपने एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो यूरिन होता है, तो यूरिन के माध्यम से और पोटी के माध्यम से वो अपने एरिया को क्या करते हैं, जो है पता लगाते हैं। और किसी अन्य उसका ग्रुप का जो मेंबर है कोई भी, तो उस अपने एरिया में उसको एंट्री नहीं देते। तो इनका सबसे ज्यादा जो सेंसिबल है वो स्मेल के माध्यम से जो है ये डिटेक्ट करते हैं अपने एरिया को या अपने ग्रुप के लोगों को, इसके माध्यम से, स्मेल के माध्यम से। द रामायणा वाज रिटन बाय, भाई रामायणा किसने लिखी है भाई? व्यास, तुलसीदास। तो इसका सीधा ऑप्शन आपका कौन सा है? वाल्मीकि। भाई इतने आसान क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन बिल्कुल दिया हो, रामायणा वाज रिटन बाय, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मेलिंग रिसेप्टर्स डू ह्यूमंस हैव इन देयर नेसल कैविटीज दैट हेल्प डिफरेंशिएट डिफरेंट ऑर्डर्स? भाई हमारे जो नेसल कैविटी है ह्यूमन की, उसमें जो स्मेलिंग रिसेप्टर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं भाई? ठीक है, जो उस ऑर्डर की पहचान करते हैं, गंध की पहचान करते हैं, तो कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 400 टाइप्स के। ठीक है सर, तो कितने टाइप्स के होते हैं वो? 400 टाइप्स के जो है स्मेलिंग रिसेप्टर्स होते हैं हमारी नेसल कैविटी के अंदर, जो डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग उसको, ऑर्डर को। नेक्स्ट है, इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी डैश ईयर्स, यानी लोकसभा के इलेक्शन हर कितने साल बाद होते हैं भाई? सीधा सा फंडा है, कई बार करवाया था ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन कई बार करवाया था आपको कि लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं कितने साल बाद होते हैं भाई? 5 इयर्स के बाद होते हैं क्या? लोकसभा के इलेक्शन। भाई क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन की तो कह नहीं सकते, बाकी ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको करवाए गए हैं भाई। उसके बाद है, विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन उठ करके आया है, और ये कई बार आपको जो मॉक टेस्ट है उसमें भी हुआ है और क्लासेस में भी कराया था आपको कई बार। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो भाई लार्जेस्ट पावर प्लांट कौन सा भाई? नरोड़ा एटॉमिक पावर प्लांट, पावर स्टेशन है, जो कि कहां है भाई? यूपी के अंदर है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कौन सा? नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन। ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है किसका? भारत का। ठीक है सर, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नरोड़ा एटॉमिक पावर प्लांट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट है, what was the name of the hurricane that significantly impacted the southeastern United States in 2024? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? what was the name of the hurricane, ठीक है सर, that significantly impacted the southeastern United States? भाई इसने प्रभावित किया था किसको? साउथ ईस्टर्न एरिया को, यूनाइटेड स्टेट्स को। कब? 2024 में। तो उस हरिकेन का नाम क्या भैया? कौन सा तूफान आया था भाई वो? तो ये था हरिकेन हेलेना। हरिकेन हेलेना ने बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है तबाही मचाई थी। कहां? साउथर्न ईस्ट एरिया में, यूनाइटेड स्टेट्स के में। तो इसका जो उस हरिकेन का नाम क्या है? हरिकेन हेलेना। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई अपने क्वेश्चंस को देखते रहना, सभी टिक लगाते रहना जो जो आपका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल मतलब सारे क्वेश्चंस का आपका जो है एनालाइजेशन यहाँ चल रहा है, और सभी अपना एनालाइज करते रहें। और भाई सेशन को लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करें यदि आपको ये क्वेश्चंस कराए गए हैं और आपका पेपर अच्छा है, आपको लग रहा है कि हाँ भी बिल्कुल एज इट इज वो क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि अब की बार क्या किया इन्होंने, पहले वो क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट दिए हुए थे, वन लाइनर थे। अब की बार क्या कर दिया, थोड़ा सा लेंथी कर दिया जीके क्वेश्चंस को। बाकी मैथ रीजनिंग सारा वही है, इंग्लिश अब की बार बहुत आसान है, थोड़ा सा जीके को क्या कर दिया है, थोड़ा लेंथी कर दिया है, टाइम कंज्यूमेबल कर दिया है। बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल जीरो लेवल के, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन बच्चे कई बार क्या कर जाते हैं, अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसको देख करके डर जाते हैं, तो उसको पढ़ने में काफी टाइम वो लगा देते हैं, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। और जो आगे मैथ और रीजनिंग आने वाले हैं ना, वो कई बार क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं उन बच्चों से। वो जल्दबाजी में फिर बच्चे क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। ठीक है सर, तो सबसे मेन जो खेल है ना आरएमएस के अंदर, वो सारा खेल भाई टाइम मैनेजमेंट को लेकर के है। पहले भी बताया था हमने, अभी भी फिर बता रहे हैं आपको। चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन आगरा इंडिया? देखो इसने क्वेश्चन पूछा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पर है भाई? आगरा इंडिया में। तो भाई ताजमहल है,
पहले सीधा पूछता था, अब इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो सिंपल क्या है इसका आंसर ताजमहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज एंड लीवर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है भाई, तो ये क्या पूछ रहा है, प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है सर जी, किसका, पैनक्रियाज का और किसका, लीवर का, ह्यूमन बॉडी में। तो सर जी, लीवर डिटॉक्सिफाई सब्सटेंस एंड द पैनक्रियाज इंट्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस बाइल एंड द लीवर रेगुलेट्स ब्लड शुगर। बोथ द लीवर एंड पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस एंजाइम्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग। भाई ये तो इसका हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। पैनक्रियाज स्टोर्स विटामिन्स, अच्छा ये भी क्यों, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, द पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस बाइल। पैनक्रियाज बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, नहीं, लीवर करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा रहेगा इसका भाई, द लीवर डिटॉक्सिफाई सब्सटेंस। भाई लीवर क्या डिटॉक्सिफाई करेगा सब्सटेंस को, और पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो कि किससे कंट्रोल करता है, बिल्कुल कराया था आपको ये क्वेश्चन, किसको, डायबिटीज, बिल्कुल। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ये जो है सीक्रेट करता है, कौन, पैनक्रियाज। ठीक है सर, तो इसका सीधा सा फंक्शन हो जाएगा आपका, लीवर जो है डिटॉक्सिफाई करता है, और पैनक्रियाज क्या करता है सर, इंसुलिन सीक्रेट करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। अगला है द डूरंट कप इज एसोसिएटेड विद। अच्छा इसका क्वेश्चन देख लेना भाई, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा आपका ए, लीवर डिटॉक्सिफाइज सब्सटेंसेस एंड द पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। चलिए सर, डूरंट कप इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी। भाई कई बार ये आपको करवाया है, इस बच्चे ने भी सही आंसर इसका लगा रखा है, फुटबॉल। ठीक है सर, तो डूरंट कप किससे संबंधित है भाई आपका, फुटबॉल से संबंधित है, कौन, डूरंट कप। ठीक है जी। अगला 8 विच डे डू वी सेलिब्रेट ऑन 8 मार्च। हाँ ये क्वेश्चन तो आपको करवाया है बिल्कुल, ये शायद रिकॉर्डेड क्लास में भी है हमारा, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है सर, और ये क्वेश्चन भी कई बार आपको करवाए क्लास के अंदर। 8 मार्च को क्या है भाई, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब है भाई, 8 मार्च। अगला क्वेश्चन है, who won the Nobel Peace Prize in 2023 for their fight against the oppression of women in Iran and for promoting human rights। who won the Nobel Prize, Nobel Peace Prize 2023 में फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वोमेन, ईरान। अच्छा ईरान की बात कर रहा है, हाँ तो ईरानियन के लिए ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने वाली लेडीज ये रही हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, वो कौन है, ये है आपकी नरगिस मोहम्मदी। कौन है भाई, नरगिस मोहम्मदी। इनको जो है ह्यूमन राइट्स के लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिला है, कौन है, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है सर, तो इन्होंने काफी कुछ योगदान अपना वहां निभाया है, और काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा इनके बारे में आपको। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बिल्कुल आपके लेवल के ही हैं, और जो मतलब जो बच्चा पढ़ा है ना ठीक से, उसको आई थिंक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन को करने में। ठीक है, जिसकी फ्लुएंसी है थोड़ी सी और स्पीड है, तो उसको कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्वेश्चंस को करने में, कोई इतने ज्यादा बड़ा मतलब नहीं है। यदि कोई बच्चा कहता है कि भाई जीके थोड़ा अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय ये आपका विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा। भाई इंडियन सिनेमा में कौन सा दिया जाता है, इतना आसान है भाई, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया है ना। इंडियन सिनेमा में कौन सा अवार्ड दिया जाता है भाई, दादा साहब फाल्के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दादा साहब फाल्के अवार्ड। अगला है भाई, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडेप्टेड फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक सिंबलाइज। भाई जो अशोक सम्राट है, महान अशोक सम्राट, इसका क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। तो यहां से इनके जो पिलर है वहां से क्या लिया, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया लिया गया है। ठीक है सर, क्या लिया गया है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। ठीक है सर, तो ये किसको सिंबलाइज कर रहा है भाई, किसको जो है ये निर्देशित करता है, किसको सिंबलाइज कर रहा है भाई, पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस, लव, पीस, यूनिटी, लव नहीं है, जस्टिस नहीं है। ठीक है सर, और आपका यूनिटी, ये सिंपल इसका आंसर है पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो कौन सा हो जाएगा सर इसका, पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। भाई अभी करवाया था ये आपको, ये लास्ट क्लास जो रही है, लास्ट क्लास में भी हुआ था ये रेड प्लेनेट। सोलर सिस्टम के बारे में भी बताया था आपको अच्छे से, कि भाई जो सोलर प्लेनेट्स हैं कौन सा डिस्टेंस पे किस नंबर से है, और कौन सा प्लेनेट का कलर कौन सा है, सारा कुछ आपको बताया था। भाई रेड प्लेनेट के नाम से बिल्कुल सही है, मार्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि किसके कारण है बेटा जी, जो है आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। किस कारण बेटा जी, आयरन ऑक्साइड के कारण। यानी
मार्स का जो रेड कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके बताए भी थे भाई, दो इसके मून होते हैं यानी सैटेलाइट, फोबोस और डीबोस, दो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। अर्थ आपका ब्लू प्लेनेट कहलाता है, जुपिटर सबसे जो है लार्जेस्ट बिगेस्ट प्लेनेट है जुपिटर, ठीक है सर। तो यहां पर जो है रेड प्लेनेट के नाम से क्या है, मार्स आपका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स पर्सन हु वर अवार्डेड द प्रेस्टिजियस खेल रत्न इन 2024, यानी स्पोर्ट्स पर्सन हु वर अवार्डेड भाई प्रेस्टिजियस, अच्छा खेल रत्न से अवार्डेड 2024 भाई, पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, मनिका बत्रा एंड बजरंग पूनिया, रानी रामपाल एंड दत्ती चंद। तो इसका भाई खेल रत्न जो मिला है ये आपका है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। भाई किससे संबंधित है ये, बैडमिंटन से संबंधित है आपको, किससे है भाई, बैडमिंटन से संबंधित, कौन, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, इनको क्या है खेल रत्न अवार्ड मिला, कब, 2024 में भाई, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं भाई। जीके का बहुत बड़ा रोल होता है कट ऑफ में, जो हमारी मेरिट लिस्ट होती है उसमें जीके का बहुत बड़ा रोल होता है, जीके और रीजनिंग का, कि मैथ तो ज्यादातर बच्चे कर ही लेते हैं, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना बच्चों को बेटा वो रीजनिंग में जल्दबाजी कर देते हैं, और कुछ थोड़े ओवर थिंकर्स होते हैं, ज्यादा सोच जाते हैं कंसेप्ट को लेकर के, और जो ज्यादा सोच जाते हैं वो कई बार गलत ही करके आते हैं, ठीक है सर। तो जीके और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है भाई इसमें, हमारी कट ऑफ में और आरएमएस के सिलेक्शन में भी, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन सेंसिंग टच। भाई एनसीईआरटी से लिए गए हैं अब की बार कुछ क्वेश्चंस, तो विच प्लांट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन सेंसिंग टच, भाई कौन सा जो प्लांट है जो सेंसिंग टच में इन्वॉल्व है भाई। रूट प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, रूट्स है, लीव्स है, टेंड्रिल्स है, स्टेम्स है। भाई टच की यदि बात कर रहा है सेंसिंग टच की, तो यहाँ आ जाएगा आपका टच मी नॉट वाला जो पौधा होता है, टच मी नॉट, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम जो है आपका मिमोसा, मिमोसा करके कुछ है साइंटिफिक नेम इसका, आपका टच मी नॉट का। तो भाई इसका जो है क्या है, टेंड्रिल्स, क्या है इसका, टेंड्रिल्स। अच्छा बहुत से बच्चे इसका लीव्स भी लगा के आएंगे, तो इसका ऑप्शन जो है आपका टेंड्रिल्स रहेगा। विच प्लांट स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन सेंसिंग टच, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, टेंड्रिल्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सर। अगला है, विच मिलिट्री ऑपरेशंस वर कंडक्टेड टू रिकैप्चर द कारगिल सेक्टर फ्रॉम पाकिस्तान इंट्रोड्यूसर्स इन 1999। भाई कारगिल की बात कर रहा है, फ्रॉम पाकिस्तान सेक्टर से जो अलग किया था, तो मिलिट्री ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, तो इसमें जो है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, जो कारगिल वॉर हुआ था आपका, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन चला था हमारा, ऑपरेशन विजय। कई बार कराया भाई ये क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ था क्लास में, ठीक है। कौन सा, ये आपका जो कारगिल वॉर वाला है ना, ऑपरेशन विजय, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और एग्जाम्स में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है सर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। बेटा इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर सही रहने वाला है, वो लार्जेस्ट कम्युनिटी इंडिया, ये कौन सा हो जाएगा भाई, भील। भील्स जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, कहाँ, भारत के अंदर, ठीक है सर। ये सबसे ज्यादा जो है ट्राइबल कम्युनिटी है किसके अंदर, भारत के अंदर, और शायद ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है सर। तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। भाई ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई होता है, पाइप के माध्यम से मतलब बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में ही पानी गिरता है, ज्यादा पानी वेस्टेज इसमें नहीं होता है। तो टू इंक्रीज सॉइल एरोजन, भाई मिट्टी के अपरदन को तो बढ़ाएगा नहीं ये, मिट्टी सॉइल एरोजन कब होता है, जब जहां ज्यादा अमाउंट में पानी जा रहा हो, तो ये क्वेश्चन आपका इसलिए आंसर जो है नहीं होगा। अगला है, टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन, कम करना वाटर के कंजप्शन को, यानी पानी की खपत को क्या करना भाई, कम करना, तो ये इसका हो सकता है। आगे देखते हैं, टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड थ्रू ओवर वाटरिंग, यानी क्रॉप की मात्रा को इंप्रूव करना, ओवर वाटरिंग। भाई ओवर वाटरिंग तो होती नहीं है ड्रिप इरिगेशन में, इसमें तो केवल क्या होता है, ड्रिप करके ही, यानी एक बूंद करके ही जो है पानी उसमें पौधे की जड़ में डाला जाता है। टू एलिमिनेट पेस्ट्स,
पेस्ट को कंट्रोल करना, एलिमिनेट करना। तो इसका सही ऑप्शन बेटा ये हो जाएगा आपका टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन। तो इसका व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रिप इरिगेशन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन। भाई अब की बार इसने ना थोड़ा सा जो लेवल लिया है वो एनसीईआरटी से भी ऐड करके लिया है आपके लिए, ठीक है। चलिए, सुधा मूर्ति वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2023 फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। भाई सुधा मूर्ति किससे संबंधित है भाई, सीधा सीधा तो ये क्या है भाई, सोशल वर्कर है सुधा मूर्ति, इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काफी कुछ किया है, तो इनको पद्म विभूषण मिला है कब, 2023 में। तो सुधा मूर्ति सीधा क्या है ये भाई, सोशल वर्कर है सुधा मूर्ति जी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है Which of the following regions is water harvesting particularly important due to low rainfall? भाई निम्नलिखित रीजियंस में से वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, बारिश के पानी को जो है स्टोर करके रखना, बारिश के पानी को संचित करके रखना, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ड्यू टू लो रेनफॉल। अब भैया कम रेनफॉल कहाँ होती है भाई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, डिजर्ट रीजन, कोस्टल रीजन और माउंटेनियस रीजन। भाई लो रेनफॉल और वाटर को हार्वेस्ट भी करना है, ये क्या करते हैं हम, डिजर्ट रीजन में करते हैं, जैसे राजस्थान में करते हैं। राजस्थान में आपको पढ़ाया था, राजस्थान में क्या होती है, बावड़ीज होती है राजस्थान में, ठीक है। बावड़ी में क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, ये पक्के जो होते हैं तालाब वगैरह जिनमें बारिश के पानी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, यानी वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो कौन से एरिया में होगा भाई वाटर हार्वेस्टिंग, डिजर्टी एरिया में होगा, क्योंकि यहाँ रेनफॉल भी क्या होता है, लो होता है। तो सीधा सा सिंपल आंसर है इसका, डिजर्ट रीजियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एसएसबीएन स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो भाई इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है सर, सबमेरीन सर्विलेंस बेस्ड नेटवर्क, सबमेरीन स्ट्राइक बैलिस्टिक। भाई ये आपका सर्विलेंस नहीं होगा, ठीक है, स्ट्राइक बैलिस्टिक नेटवर्क, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक बेस्ड न्यूक्लियर। तो इसका सिंपल सा आपका SSBN का हुआ है आपका शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, यानी ये मिसाइल भी है, सबमेरीन जो टाइप की क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है सर। कौन, SSBN, ठीक है सर। तो बहुत से बच्चे इसको गलत लगा के आए थे। अगला है भाई नेक्स्ट, Who was the Democratic Party's candidate in the 2020 US presidential election? यानी डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट कौन रहा था 2000 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट कौन रहा था भाई 2000 में। तो डोनाल्ड ट्रंप, जॉय बाइडन, हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स। भाई 2017 से लेकर के कौन 2021 तक कौन है भाई, वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो है क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट आपके रहे हैं आपके, ठीक है सर। उसके बाद फ्रॉम लार्जर स्टेट तेलंगाना वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन 2024, ठीक है सर। विच लार्जर स्टेट तेलंगाना वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन 2024। भाई 2014 में जो तेलंगाना स्टेट बना है, फ्रॉम विच लार्जर स्टेट, कौन से बड़े स्टेट से बना है भाई, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। किससे बना है भाई आपका, आंध्र प्रदेश से बना है, कौन, तेलंगाना। तो ये क्वेश्चन कोई करने वाले क्वेश्चन नहीं है, सिंपल, लेकिन यदि लेवल को देखा जाए तो भाई बच्चों के अकॉर्डिंग तो ठीक है, एवरेज है, ऑन एन एवरेज, ज्यादा सिंपल भी नहीं कह सकते और ज्यादा हार्ड तो है ही नहीं बिल्कुल ये क्वेश्चन, ठीक है सर। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड है बच्चे के अंदर तो आराम से वो इन क्वेश्चनों को सही करके आ सकता है। बस क्या करना था, उसको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना था, पूरा ज्यादा दिमाग नहीं चलाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, ठीक है बेटा। उसी से ये क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। देखिए ये कह रहा है चूज द करेक्ट मैच, एब्रीविएशन दे रखी है, स्टेटमेंट्स दे रखी है। अच्छा बीएसएनएल, सीटीसी, एफएमसीजी और पीडीएस। देखिए बीएसएनएल का एब्रीविएशन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भारत, अच्छा बीएसएनएल का क्या हो जाएगा सीधा, भारत संचार निगम लिमिटेड। भाई सीधा इसका क्या है, फर्स्ट का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट का सेकंड किसमें है भाई, इसमें आ रहा है। अच्छा फर्स्ट का सेकंड और किसी में नहीं है, तो सिंपल इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। तो फर्स्ट का सेकंड सिर्फ एक में ही आ रहा है, वो बी ऑप्शन है, सिंपल इसका ये हो जाएगा, आगे करने की हमें जरूरत है ही नहीं, ठीक है सर। अगला है अ कॉमन सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए
कॉज्ड बाय अ वायरस फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर। भाई वो क्या पूछ रहा है, वो सिम्टम पूछ रहा है किसका, हेपेटाइटिस ए का, यानी कॉमन सिम्टम कॉज्ड बाय अ वायरस फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर। देखो डायरिया जो है ये हेपेटाइटिस का क्या है, सिम्टम है, बिल्कुल है। कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, स्किन रेशेस। तो भाई वो, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, कॉमन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, लॉस ऑफ एपेटाइट। मेनली क्या होता है, मेनली जो ये डायरिया है ना बेटा, सॉरी हेपेटाइटिस ए, इसमें क्या होता है, एपेटाइट का लॉस हो जाता है। एपेटाइट का लॉस का मतलब क्या है भाई, यानी भूख में जो है कमी आ जाती है, भूख कम लगती है इसके अंदर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है सर। उसके बाद है नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। भाई फिलहाल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है भाई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है भाई, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी करंटली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पेयर, सही पेयर जो नहीं है उसको चूज करना है भाई। चमगादड़ बिल्ली का बच्चा, अच्छा, बैट किटन, डियर फॉन, भाई क्रो का चिक होता है, बिल्कुल सही है। और बैट का किटन, अच्छा बैट का किटन, चमगादड़ का बिल्ली का बच्चा कब से हो गया भाई, है पहले भी इसका ऑप्शन नजर आ रहा है, ये रहा आंसर सही है। चलो और भी देख लेते हैं, डियर का फॉन, ठीक है सर, और हॉर्स का फॉल, बिल्कुल हॉर्स के बच्चे को फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बैट का किटन, यानी ए इज द राइट ऑप्शन हियर, यानी ए जो है बेटा सही ऑप्शन यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा वो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं यहां पर। हु इज द डायरेक्टर ऑफ मूवी द फेबलमैन्स विच वाज सीन इन द न्यूज, ठीक है भाई। तो इसका कौन सा ये जो है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी द फेबलमैन्स विच वाज सीन इन द न्यूज। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा बेटा स्टीवन स्पिलबर्ग, जॉर्ज लुकस, मार्टिन स्कॉर्सेज और क्वेंटिन टेरेंटिनो। स्कोर जो है अपना कंप्लीट देख लेना भाई, कितना स्कोर आपका बन रहा है जीके में। इंग्लिश की आंसर की आपको करा दी गई है, और इंग्लिश में तो खैर कुछ था ही नहीं इसमें, क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे कि बंद करके, ठीक है। चलिए ये शायद ऐसे ही रहने वाला है, तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी द फेबलमैन्स विच वाज इन सीन इन द न्यूज। भाई फेबलमैन जो मूवी है ना, तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन रहे हैं, वो स्टीवन स्पीलबर्ग। कौन रहे हैं भाई, जो स्टीवन स्पीलबर्ग उसे क्या रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, ठीक है सर। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भाई कौन सी स्टेटमेंट इसमें से जो है ट्रू नहीं है। हवा महल और द पैलेस ऑफ वाइंड्स मेड विद द पिंक एंड द रेड सैंडस्टोन्स, द मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह। देखिए हवा महल या फिर जिसको बोलते हैं पैलेस ऑफ वाइंड्स विद पिंक और रेड स्टोन, ठीक है, मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय, भाई ये जो बनाया है ना महाराजा सवाई प्रताप राजा ने बनाया है, जो कि जयपुर के राजा रहे राजस्थान में, महाराजा सवाई प्रताप जयसिंह, ठीक है भाई। उसके बाद है कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, ये बात ठीक है भाई। पूछा क्या है इसने, नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। वॉज बिल्ट इन द 13th सेंचुरी एंड डेडिकेटेड टू द गॉड सूर्य, ये भी बात ठीक है कि भगवान सूर्य को ही समर्पित है। श्राइन वॉज कमीशन्ड बाय किंग नरसिम्हा, किंग नरसिम्हा जो देव है इन्होंने बनाया था, किंग नरसिम्हा देव। अच्छा अगला है, ये बात ठीक है इसकी, बिल्कुल ठीक है भाई। रॉक कट एलिफेंटा केव्स that trace their history back to the mid 16th century built during the British period। तो ये कह रहा है भाई जो, हाँ ये बनाया था 15th से लेकर के और 16th सेंचुरी के मिड में बना था ये भी ठीक है इसका, बिल्ट बाय ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। हाँ ये चीज गलत है भाई, ये 15th और 16th सेंचुरी की बात कर रहा है और वहीं इसने बात कर दी ब्रिटिश पीरियड की, तो ये कह रहा है नॉट ट्रू। तो भाई यहाँ पर जो है थर्ड यहाँ पर सही नहीं है, तो कौन सा इसका, ओनली थर्ड, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई, ओनली थर्ड। रॉक कट एलिफेंटा केव्स दैट ट्रेस देयर हिस्ट्री
बैक टू द मिड 16th सेंचुरी। ये बात ठीक है कि 5वीं से 6ठी शताब्दी में ये बना है, बट ये ब्रिटिश पीरियड के दौरान नहीं बना भाई। जो चट्टानों को काट करके जो एलिफेंटाजिक जो केव्स बनाई गई हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो ट्रू नहीं है वो है ओनली थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। At which event did Manu Bhaकर win a historic bronze medal in the 2024 पेरिस ओलंपिक? भाई अभी 2024 में पेरिस के ओलंपिक में कौन, मनु भाकर ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है भाई। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। तो ये क्या है? ये सबसे पहले बता दें, ये भाई जो है शूटर है। क्या है? शूटर। 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और है कहाँ की भाई? ये हमारे हरियाणा की तो है। हाँ बिल्कुल, कहाँ की? झज्जर की। कहाँ से है? झज्जर से है भाई। कौन? मनु भाकर। तो बेटा इसका सही जो ऑप्शन रहेगा हमारा 10 मीटर एयर पिस्टल, इसका सही जो आंसर इसका रहेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीके बिल्कुल नॉर्मल रही है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं है। देखो 2 से 4 क्वेश्चन तो कोई भी पेपर उठा लो, उसमें 2 से 4 क्वेश्चन तो हर किसी के लिए थोड़ा सा लगता है कि भाई हाँ हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर जो था उसने बिल्कुल सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। वो क्वेश्चन भी बहुत, उनका जो लेंथ थी वो बहुत छोटी लेंथ थी क्वेश्चंस की। लेकिन इस बार क्या किया है, बस उनको क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंथ ही बना दिया है, आपके टाइम को थोड़ा सा वेस्ट करने के लिए, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, बाकी लेवल वही है, ठीक है सर। चलिए नेम द राइटर ऑफ द बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स। भाई गुलिवर ट्रेवल आपको पढ़ाई गई है कई बार, इसके जो राइटर है वो कौन है भाई? जोनाथन स्विफ्ट है। कौन है भाई? जोनाथन स्विफ्ट। कई बार आपको ये कराई गई थी कि भी जो गुलिवर्स ट्रेवल है इसके राइटर जो है वो कौन है? जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है सर। तो वो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द जनरल असेंबली इन द यूनाइटेड नेशंस? भाई यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली का क्या रोल होता है? भाई ये तो दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है। डिसाइडिंग ऑन मिलिट्री एक्शंस, मैनेजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, ओवरसीइंग लीगल मैटर्स, स्टडीइंग डिबेटिंग एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन ग्लोबल इश्यूज। भाई दोबारा वही बात कर रहा है, ग्लोबल इश्यूज में जैसे कि जो ह्यूमन राइट्स वगैरह है या पीस है, उसके ऊपर क्या करना होता है? उसने काम करना होता है। किसको? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इन द यूनाइटेड नेशंस। दोबारा रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा तरीका चेंज कर दिया, इसका ऑप्शन वही है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं करना था, बस जनरली ये क्वेश्चन सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ सी रोजबैंक फील्ड इज द लार्जेस्ट न्यू ऑयल एंड गैस इनिशिएटिव्स ऑफ विच कंट्री? भाई जो नॉर्थ सी रोजबैंक फील्ड है ना, इज द लार्जेस्ट न्यू ऑयल एंड गैस, लार्जेस्ट न्यू ऑयल एंड गैस इनिशिएटिव है कौन सी कंट्री का भाई? ये भाई देखो ये आपका 2026 से लेकर के और 2030 तक के बीच का इसका पीरियड रखा गया है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो माना जा रहा है न्यू ऑयल और गैस इनिशिएटिव माना जा रहा है। कौन सी कंट्री का भाई? ये है यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का है ये। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा जी वो यूके हो जाएगा, यानी नॉर्थ सी रोजनबैंक फील्ड इज द लार्जेस्ट न्यू ऑयल एंड गैस इनिशिएटिव ऑफ यूके कंट्री, ठीक है सर। तो ये आपकी जीके रही। जीके बहुत एवरेज है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते इसको हम, और सिंपल आपको इसलिए नहीं लग रही होगी कि थोड़ा क्वेश्चंस को घुमा के उसने पूछ रखा है। तो भाई एग्जाम का पैटर्न ना बिल्कुल सेम है, जो बोला था वही है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको कराए गए थे वही क्वेश्चंस आए हैं। और देखो 100% तो कोई भी नहीं है इस धरती पर, 100% कोई नहीं है, और ना कोई बच्चा कर पाता है। देखो गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे आपके क्वेश्चन गलत हो गए और किसी गलत नहीं हुए होंगे, गलतियां और बच्चों से भी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। आप बस क्या करना है, आपने अपना पेपर जो एनालाइज किया है, इसका स्कोर कितना बन रहा है आपका जी, उसको आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, जो भी आपका जीके का स्कोर बन रहा है, और अपना टोटल स्कोर काउंट कीजिए। टोटल स्कोर काउंट करने के माध्यम से उससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कट ऑफ में जो नाम आ सकता है या नहीं, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें
कि बेटा इंटरव्यू की दमदार जो तैयारी हमारी एकेडमी के द्वारा, ठीक है, वो कराई जा रही है। जो आरएमएस का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए बेस्ट टीचर, जो बेस्ट फैकल्टी फॉर इंटरव्यू, वो आपको जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी के साथ बेटा आज की जो सेशन है आपका, जो पेपर सॉल्यूशन था जीके का, वो आपका यहीं खत्म हुआ है। और आप सभी लोग आगे मेहनत को जो है बरकरार रखें, आगे कंटिन्यू अपनी मेहनत को चलाए रखें। ज्यादा मतलब इसमें ये नहीं सोचना है कि भाई इसमें मेरे इतने मार्क्स हैं तो पता नहीं क्या होगा। यदि टेस्ट क्वालिफाइड नहीं भी हो पाता है तो भी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। अभी हमारे पास बहुत उम्र पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है और हम चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें इतना ज्यादा मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरा टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ तो या मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। अरे ठीक है, जितना आप करके आए हैं वो बेस्ट है, ठीक है। जो भी आपने किया है ओएमआर में वो बेस्ट करके आए, आप अपनी तरफ से आपने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है बच्चे। ज्यादा मतलब इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, जितना आप पर करके आए एग्जाम में। बस ये है कि जो कमियां रह गई हैं उनको आगे नहीं करना है, उन पे सुधार करना है। तो इसी के साथ जो है हमें कंटिन्यू अपने प्रोसेस को चलाते रहना है, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।